सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 45। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीके से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज मां के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। अब उसके पीछे क्या कुछ कहानी है, आखिर मां ब्रह्मचारिणी की क्या कुछ महत्ता है, देखिए आप इस रिपोर्ट में। मां ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण इन्हें तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। कथा के अनुसार 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे बारिश और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। 1000 वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के जरिए उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वोत्तम भाव ने परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। मां ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं और श्वेत वस्त्र पहनती हैं। इनकी पूजा के दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है। शारदीय नवरात्र की जिस तरीके से शुरुआत हो चुकी है, हर तरफ भक्ति में माहौल का नजारा देखने को मिल रहा है। ऐसा ही नजारा पटना के छोटी पट्टन देवी मंदिर में भी दिखा, जहां भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना करने में लीन दिखे। तो जिस तरीके से मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है, भक्तों में उमंग दिख रहा है। लोग मां दुर्गा की भक्ति में डूबे हुए। बता दें कि हर साल अश्विन महीने की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि पर्व की शुरुआत होती है और इन्हीं सब तस्वीरों के साथ हमारे राजधानी रांची, पटना से और धनबाद से हमारे संवाददाता शरद, अभिषेक भारती और राजीव कमल हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम रुक करेंगे पटना। तो राजीव, फिलहाल पटना में दुर्गा पूजा जिस तरीके से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, पटना में क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? बता रहे थे कि आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है और हमारे साथ इन्हीं तस्वीरों को हम आपको हर जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं। और हमारे साथ फिलहाल राजधानी रांची से हमारे संवाददाता अभिषेक भारती, वही राजधानी पटना से हमारे संवाददाता राजीव कमल और धनबाद से हमारे संवाददाता शरद चंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और सीधे हम रुख करेंगे पटना। तो सबसे पहले राजीव, हमें आप पटना में बताएं कि क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है राजधानी पटना से? हेलो,
तो हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो अब हम सीधा रुख करेंगे राजधानी रांची, जहां से अभिषेक भारती लगातार हमारे संवाददाता बने हुए। अभिषेक, क्या कुछ नवरात्र को लेकर राजधानी रांची में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं फिलहाल? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम नमस्तस्ते 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 नमो नमः। सबसे पहले माता के नवो रूपों के सामने हम अपने शीश नवाते हैं। मैं आरआर स्पोर्टिंग क्लब रांची में हूँ, तस्वीरें दिखाता हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले इस पंडाल के दर्शन कर लीजिए। ये पंडाल तैयार हो रहा है रांची के आरआर स्पोर्टिंग क्लब में। आप देखिए लकड़ी का ये पंडाल तैयार हो रहा है। ये तस्वीरों को देखिए, कुछ बड़ा ज़हीन सा, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा यहाँ बनाने की कोशिश हो रही है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक छतरी रूपी एक स्वरूप तैयार होता दिख रहा है। एक छतरी रूपी स्वरूप है। ऊपर में आपको एक कटवे दिख रहा है, कट आउट दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई एक योगी बैठे हुए हैं और उसके ऊपर एक उल्टी छतरी है। देखिए इस आरआर स्पोर्टिंग क्लब जो दुर्गा पूजा तैयार होती है, तो इसके सदस्य हैं जो कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष भी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। क्या बनाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? क्या बनाने की, क्या बन रहा है, ये थोड़ा सा बताइए हम लोग। इस बार हमारा दुर्गा पूजा पंडाल का थीम है पूर्ण जन्म। हम लोग पब्लिक को ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक्चुअली जनरली लोग जानते हैं कि मृत्यु के बाद ही पूर्ण जन्म होता है, लेकिन हम लोग इस पूर्ण जन्म का ये दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब लोग अपने लाइफ में रहते ही, जिंदा रहते ही, जो आज के पब्लिक के अंदर ये पैसा का लोभ हो गया है, किसी को मारना काटना, ये हम लोग यही चीज दिखा रहे हैं ना। जी जी, मैं पूर्व जन्म किस तरीके से, देखिए इसमें दिखाया गया है। देखिए आत्मा जो है, आत्मा के ये जाने का जो पथ है वो दिखाया गया है। एक योगी ऊपर बैठे हुए, उसके बाद आत्मा जो है वो स्वर्ग किस तरीके से जाती है या किस छतरी की तरह जाती है, वो तमाम चीजें। और अंदर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पर पूरा काम चल रहा है, जोर शोर से काम चल रहा है। कहीं पेंटिंग हो रही है, कहीं पर जो है ये लगाया जा रहा है, कहीं कट रहा है, कहीं छट रहा है। मतलब इस तरीके से ये पूरा पंडाल तैयार हो रहा है। एक बार भैया से बात करने की कोशिश। भैया क्या नाम है भैया? गौतम। कहाँ से हैं? कलकत्ता। क्या बन रहा है यहाँ पर, कुछ मतलब आइडिया बन रहा है? मतलब अभी तो पता नहीं है। ठीक है, नहीं पता है? नहीं भैया। बात देखिए ये सस्पेंस यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। आप आइए इधर, आप तो यहीं रहता है। क्या बन रहा है, कुछ पता है? हाँ अभिषेक भैया, इस बार का जो पंडाल बन रहा है बहुत विकराल रूप में बन रहा है। अभी इसको बोला नहीं जा सकता है, लेकिन देखने का लाइक, देख लीजिए सस्पेंस। ये सस्पेंस नहीं है अभिषेक भैया, सस्पेंस नहीं है। ऐसा पंडाल बन रहा है कि देखने के बाद लगेगा कि पंडाल बन रहा है। चलिए तो देख लीजिए, कुल मिलाकर के ये सस्पेंस है कि बन क्या रहा है। लेकिन मैं पंडाल बनने से पहले किस तरीके से निर्माण होता है, कितनी मेहनत लगी होती है वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए भाई लोग जो हैं सब लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, कितनी मेहनत लगी हुई है आप देखिए इन तस्वीरों में। सब लोग लगे हुए हैं बहुत जोर शोर से। ऊपर का आप स्वरूप देखिए, ऊपर दिखाइए मंटू एक बार। देखिए क्या खूबसूरत, जब इसमें से बिजली और जब इसमें लाइट लगेगा तो ये कितना खूबसूरत लगेगा आप देखिए। और क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सब लगे हुए काम में। देखिए कुछ लोगों से भैया एक बार हाँ आ रहे हैं, आपके पास आएंगे। भैया क्या नाम है भैया आपका? संजय। अच्छा एक बात बताइए तो संजय भैया, क्या बना रहे हैं इसमें, कुछ बताइएगा। आर्टिस्ट नहीं है देखिए आर्टिस्ट नहीं है, सब लोग सस्पेंस बनाए हुए हैं। क्या बनेगा वो नहीं। यहाँ पर माता की मूर्ति इधर लगेगा ना, माता की मूर्ति देखिए यहाँ पर लगेगी। आइए कुछ बोल रहे थे आप, आइए। देखिए माता की मूर्ति यहाँ पर लगेगी और ये पूरा जो स्टेज है ये तैयार हो गया। अभिषेक भैया ऊपर हम कहेंगे कैमरामैन को ऊपर दिखाया जाए। ऐसा है, सूखा हुआ लकड़ी है और सूखा हुआ लकड़ी में कपड़ा लपेट करके देखने के बाद देखिए कि कैसा खूबसूरत लग रहा है। सूखा हुआ लकड़ी है, सूखा हुआ, जिसका कोई उपयोग नहीं है, चाय बनाने में काम आए। आज तो गैस का जमाना है, कोई इसको ऐसे भी ठंडा तापने का काम में आए, लेकिन एक कपड़ा में लपेट करके इसको बहुत बारीकी और बहुत मेहनती से देखिए तो गजब, बहुत शानदार बनाया गया है। बेटा इधर आओ। अरे क्या नाम है? सन्नी। दुर्गा पूजा घूमोगे आपकी बार? हाँ। कहाँ खरीदना है आपकी बार? कपड़ा लता कुछ खरीदा? हाँ खरीद लिया है। अरे क्या देखिए सबके अंदर उमंग है दुर्गा पूजा। किधर आओ बेटा, क्या नाम है? अखिल वर्मा। बोलो दुर्गा माता की जय। हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ बने हुए।
तो राजीव से भी एक बात जानना चाहेंगे। राजीव, फिलहाल राजधानी पटना में क्या कुछ नवरात्र को लेकर तैयारी चल रही है? देखिए, अभी हम नौलखा मंदिर में खड़े हैं, जहां एक जो बुजुर्ग हैं, जो ये पंडित जी हैं और लगभग 64 साल के हैं, और ये 21 जो कलश है वो अपनी छाती के ऊपर रखे लगभग 27 सालों से ये रख रहे हैं। और ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ दुर्गा पूजा के अर्चना की जाती है। आज दूसरा दिन है, श्रद्धालु धीरे धीरे यहाँ पूजा दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ पूजा अर्चना ये 27 सालों से कलश यह रखे हुए हैं। दुर्गा जी अब तस्वीरें अब देख सकते हैं कि जहाँ आंखों पे पट्टी लगे हुए हैं। कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आप पूजा पाठ हाँ पूजा पाठ करते हैं। पूजा करती है? हाँ दर्शन किया? हाँ दर्शन करने आए हैं, हमारे अपने परिवार के हैं। बीजेपी आती है? हाँ हम लोग हमेशा आते हैं। भगवान की माता की पूजा करना अच्छा चीज है। नौलखा मंदिर जो ये है कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत अच्छा है मंदिर। तो देखिए अनेकों मंदिर है, मगर आत्मा जो है वही भगवान है। सबसे बड़ा आत्मा है। यदि हमारा आत्मा साफ है तो हमारा वही भगवान है, वही सब कुछ है। व्रत आज दूसरा दिन है, आज पूजा अर्चना करने के लिए लोग जी एकदम हम लोग एकदम आत्मा में भगवान के रखे हुए हैं। माँ हो, पिता हो, जो भगवान हो सो हम लोग आत्मा में रखते हैं और दिल से पूजा करते हैं। और दिल से हम पिता के और माता को नाम लेते हैं। नवव्रत भी मैं माता को क्या कि जिस तरीके से आज माँ ब्रह्मचारिणी की दुर्गा माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है, तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का आखिर क्या कुछ महत्व है? हम चाहेंगे कि आप उनसे पुजारी जी से भी बात करें। जी जरूर हम बात करेंगे कि वो यहाँ मौजूद हैं। हम कहेंगे कि एक बार कोशिश करेंगे कि आज दूसरा दिन है प्रचंड, आज दुर्गा माता का पूजा क्या खास रहता है आज? देखिए आज माँ द्वितीय ब्रह्मचारिणी की पूजा है और बड़ी खुशी उत्साह से हम लोग करते हैं। शुरुआती ही जब चैली माता की पूजा शुरू होती है, प्रथम चैली पुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेषु, चौथम पुष्पांजलि, ऐसी करके 9 पूजा है। 9 पूजा है तो शुरुआते से जब हम लोग शुरू करते हैं उसी दिन तो खुशी उत्साह से भर जाते हैं और नाना प्रकार से सब पूजा को इसी तरह करते हैं। मेरा नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास। आज क्या खास रहता है अगर कुछ बताने के भक्तों के लिए? आज महान माता है, ये विद्यादाता है। इससे द्वितीय ब्रह्मचारिणी जो है स्वयं एकदम माता ब्रह्मचारिणी विद्या की भंडार है। इनके पास जो है अनेकों तरह के भक्त जो है से दूसरा पूजा एकदम तन मन धन से करते हैं। नाम मेरा श्री श्री 108 नागेश्वर दास, उम्र 64 साल, कलशा का 27वां साल, 21 कलशा। मेरा उपदेश है धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे देशवासियों के कल्याण हो। जी राजीव, आप बने रहिएगा हमारे साथ हमारे संवाददाता धनबाद से भी शरद चंद बने हुए। शरद, जिस तरीके से 9 दिनों तो चलने वाले इस त्योहार में भक्त मां की पूजा विधि विधान से करते हैं, तो फिलहाल जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई राजधानी पटना, राजधानी रांची से, तो धनबाद में क्या कुछ खास माहौल देखने को मिला नवरात्रि को लेकर? बिल्कुल अंकिता, मैं बता दूं कि अभी मैं यहाँ झारखंड मैदान में हूँ और यहाँ पर आप पीछे का दृश्य देख सकती हैं कि पीछे यहाँ पर एक थीम बनाया जा रहा है जिसमें भगवान कृष्ण की पूरी लीला है।
भगवत गीता पर आधारित यह थीम है। झारखंड मैदान की विशेषता यह है कि हर वर्ष एक किसी प्रकार का जो ऐतिहासिक थीम है उस पर दर्शाया जाता है, उन चीजों को दिखाया जाता है। तो भगवान कृष्ण की जीवन लीला पर आधारित ये सब कुछ है। इसमें गोकुल धाम से लेकर मथुरा और वृंदावन सहित द्वारिका तक का दृश्य दिखाया गया है और काफी उत्साह है लोगों में। आज दूसरा दिन होने के बावजूद भी आप देख सकती हैं कि यहाँ पर मेले लग चुके हैं, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और काफी संख्या में बच्चे और जो लोग हैं, भक्त हैं, वो आते हैं। और ऐसे अमूमन छोटे बड़े मिलाकर दिखा देते, कोयलांचल में 200 से ज्यादा पंडाल बनाए जाते हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं। पंडाल के अंदर का भी मैं दृश्य आपको कहूंगा, अपने सहयोगी को दिखाएंगे कि पंडाल के अंदर भी जिस तरह का एक नजारा है और एक आकर्षक दृश्य दिखता है। हालांकि अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसमें कारीगर लगे हुए हैं और मैं बता दूं कि कारीगर भी जो है वो बाहर से आए हुए हैं, कलकत्ता के कारीगर हैं और भी कई स्थानों के कारीगर आए हुए हैं, कुछ उत्तर प्रदेश और वृंदावन के भी कारीगर हैं जो कि यहाँ पर दृश्य दिखा रहे हैं, बना रहे हैं। आप अंदर देख सकती हैं अंदर किस प्रकार से डांडिया का दृश्य है, भगवान कृष्ण और राधा का जो बीच में एक मूर्ति है और उसके चारों बगल लोग दृश्य कर रहे हैं। ये सब काफी आकर्षक है और कहीं न कहीं दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता है। जो भक्त यहाँ पर आएंगे उनको मंत्रमुग्ध करेगा और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर बड़ी भीड़ लगी रहती है लोगों की, जबकि अभी काम जो है पूरा अधूरा है, काम पूरा हुआ भी नहीं है। उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आगे का जिस प्रकार से आगे की बढ़ेगा काम वह चीज देख रहे हैं, आगे किस प्रकार का यह स्वरूप जो है वो डेवलप हो रहा है उसको देख रहे हैं और ये लोगों में एक उत्साह जो है वो जागृत कर रहा है। ऐसे और भी कई पंडाल हैं। हम इससे पहले भी हम लोगों ने जो दिखाया है कि कितने पंडाल हैं और वो कितना आकर्षण का केंद्र बने हैं और इसी तरह से ये पंडाल जो है आज हम जो यहाँ पर आए हैं ये भी काफी लोगों को आकर्षित कर रहा है और यही वजह है कि लोगों की काफी भीड़ भी यहाँ पर आ रही है। शरद, जिस तरीके से आपने बताया कि आज दूसरा दिन होने के बावजूद भी वहां लोग, जिस तरीके से आपने बताया कि ये पंडाल कृष्ण जी के लीला पे बनाया गया, महाभारत से इसका थीम बेस्ड है, तो ऐसे में श्रद्धालु वहां पे पहुंच रहे हैं, पंडाल का लुत्फ उठा रहे हैं, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि आप उनसे भी खास बातचीत करें कि आखिर उन्हें क्या कुछ खास लग रहा है इस बार के पंडाल में। हाँ बिल्कुल, मैं जो है कोशिश करता हूं कुछ दर्शकों से बात करने का, जो कुछ श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनसे मैं बात करूंगा कि उन्हें क्या इसमें विशेष नजर आ रहा है, क्या इस खासियत है। हालांकि अभी मैं जो ये तैयारियां जो की जा रही हैं उनको मैं दिखा रहा हूं और मैं आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से तैयारी की जा रही है यहाँ पर और जो अंदर का जो दृश्य है वो काफी आकर्षक होने वाला है। इसमें बहुत कुछ खास इसलिए है कि इसमें इको फ्रेंडली है, ये काफी घास फूस चटाई इन सब चीजों से बना हुआ है, किसी भी तरह का कोई ऐसा थर्मोकॉल का और जो प्लास्टिक की चीजें हैं उनका भी इसमें कोई उपयोग नहीं किया गया है और यही वजह है, यही इसका आकर्षण का केंद्र बन जा रहा है। हमारे पास साथ कुछ कारीगर हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे उनके बारे में कि ये जो काम जो हो रहा है ये कैसे कर रहे हैं और ये कहाँ से हैं। आप यहाँ पर काम करने वाले यहाँ के कुछ कारीगर हैं जो अभी काम में व्यस्त हैं और वो लोग बताएंगे इसके बारे में। कुछ आगे की जो चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं अंकिता कि यहाँ पर जो है ये पूरा टाट का ये बनाया गया है और अंदर का जो दृश्य होगा जहाँ माँ की जो वेदी बनाई जाएगी वह स्थान ये आपको दिख रहा है और अगले 3 से 4 दिनों में जो यहाँ के स्थानीय जो आयोजक हैं, आयोजन समिति के सदस्य हैं, उनका कहना है कि 3 से 4 के दिनों में पूरा स्वरूप तैयार हो जाएगा। अमूमन जो भीड़ भाड़ होती है, जो मेला होता है, वो षष्ठी से प्रारंभ होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज दूसरा दिन होने के बावजूद भी, जबकि यह अभी स्वरूप तैयार नहीं हुआ है, पूरी तरह से पंडाल अभी डेवलप नहीं हुआ है, बावजूद लोगों की भीड़ आने लगी है, लोग यहाँ पर इकट्ठे होने लगे हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह सब कुछ बन रहा है। जबकि अभी काफी इसमें समय है। जो आयोजन समिति के सदस्य हैं उनका कहना है कि 3 से 4 दिन
करीब लगेंगे इसको पूरा विकसित होने में, और यहाँ पर जो माँ की वेदी है और यहाँ पर जो मूर्ति की जो स्थापना होगी, यह सब कुछ होने शरद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी राजधानी रांची से अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक, जिस तरीके से राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में एक अलग ही उमंग देखा जाता है दुर्गा पूजा को लेकर। कई जगहों पे मेले लगाए जाते हैं, तरह तरह के पंडाल का निर्माण किया जाता है। तो ऐसे में आप हमें ये भी बताएं कैसी तैयारियां चल रही हैं, कब तक माँ के पट खुल रहे हैं, कब तक हमारे भक्तजन वहां पे जा पाएंगे, हमारे दर्शक वहां पे जा पाएंगे और पंडाल और माँ का दर्शन कर पाएंगे? देखिए अंकिता, जैसा कि मैं आपको बताऊं, पहले मैं तस्वीर दिखाता हूं उत्साह और उल्लास की। आइए इधर आइए सहयोगी मंटू, एक बार तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये रातू रोड का दुर्गा मंदिर चौक है। यहाँ पर ये पंडाल तैयार हो रहा है आरआर स्पोर्टिंग क्लब का। लोग आ रहे हैं यहाँ पर, सेल्फीज ले रहे हैं और उसके बाद फिर जा रहे हैं। हालांकि काम अभी जोर शोर से चल रहा है, अभी अंदर में मूर्ति लाई नहीं गई है। सस्पेंस ये भी है कि भाई यहाँ पर बन क्या रहा है। शुरुआत में कहा गया कि नहीं बाहुबली के थीम पर यह पंडाल बनेगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाजार कैसे लगता है। देखिए अमूमन हर बार होता क्या था, इस जगह पे विद्युत की जबरदस्त साज सज्जा होती थी, लेकिन चूंकि इस बार ये देखिए ये पुल, ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज बन रहा है, तो इस कारण से साउंड सिस्टम तो लगाया गया है, छोटी छोटी लाइट्स लगाई गई हैं, लेकिन विद्युत की जो साज सज्जा हर बार होती थी उसके मुकाबले इस बार विद्युत की साज सज्जा थोड़ी कम है। ये तस्वीर आपको मैं पंडाल की दिखाता हूँ। देखिए ये फ्रंट से, ये सामने से इस पंडाल का व्यू है। ये सामने से आप देखिए, ऊपर में वो उल्टी छतरी आपको दिख रही होगी, आत्मा रूपी उल्टी छतरी, यहीं से स्वर्ग का जो द्वार है वो आगे निकलता है। और तमाम, जब इसको आप नजदीक से देखेंगे, जब बहुत नजदीक आएंगे तो आपको छोटे छोटे यहाँ पर ये छोटे छोटे कट वेजेस नजर आएंगे। इसमें आपको दिखेगा कि कोई ध्यान में बैठा हुआ है। आप देखिए ये ध्यान में बैठे हुए तमाम संत नजर आएंगे। ये हैं यहाँ की तैयारियां। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई लोगों में उल्लास कैसा है। देखिए आंटी जी चाट खाइए, खाइए आराम से, खाइए आराम से, खाइए आराम से, खाइए। दुर्गा पूजा का खरीदारी के लिए? जी हाँ, क्या खरीदे? अभी बच्चे लोग का शॉपिंग हो रहा है, कपड़ा वगैरह से। उल्लास कैसा है एकदम इस बार? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है इस बार। न भागने की जरूरत नहीं, आपको हम खाते हुए नहीं दिखाएंगे। लोग जो है वो खा पी रहे हैं। भैया कैसा उल्लास है दुर्गा पूजा का आपके बार? एकदम मनेगा? एकदम बढ़िया मनेगा, बढ़िया मनेगा, बहुत बढ़िया। पूरा परिवार को पूरा घुमा, एकदम घुमाएंगे। कैसा लगेगा? ठीक है, ठीक ठाक। तो देखिए इस बार व्यवस्था जो है वो पूरी बढ़िया है। हालांकि थोड़ी सी समस्या प्रशासन के लिए जरूर आएगी। पुल निर्माण के कारण आप दूर दूर में वो बांस बल्लियां देख रहे होंगे, उस पे बिजली व्यवस्था, विद्युत साज सज्जा की तैयारी है। जो दूर में आपको बांस नजर आ रहा है उस पर लाइट लगाएगा। थोड़ा जब सूरज ढल जाएगा तो उसके बाद फिर जो है ये लाइट्स ऑन होती हैं, तो उसके बाद ये नजारा देखने लायक रहता है। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ पंडाल का, सामने की तस्वीरें कि किस तरीके से लोग यहाँ पर अभी भी आते हैं, सेल्फी वगैरह ले रहे हैं और सेल्फी लेकर के और उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो अभी लेकिन लोगों के लिए सस्पेंस का विषय है कि भैया ये जो बन रहा है पंडाल, ये बन क्या रहा है। जी अंकिता। जी अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम अपने सहयोगी पटना से जाना चाहेंगे राजीव के पास। तो राजीव, जिस तरीके से अगर हम बात कर ले, पटना में तरह तरह जगह पे अच्छे अच्छे पंडाल बनाए जाते हैं, तो इस बार कौन कौन से ऐसे प्रमुख पंडाल हैं, कौन कौन से एक अलग तरीके का पंडाल निर्माण कराया जा रहा है जहां हमारे दर्शकों को घूमने में मजा आएगा, लोग आकर्षण का केंद्र वहां का पंडाल बनेगा। तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख पंडाल अभी तक निर्माण किए जा रहे हैं जो हमारे दर्शकों को वहां जाकर घूमना चाहिए? देखिए अंकिता, एक तो बात करके बिहार में और पटना में सबसे ज्यादा पंडाल जो है कि सबसे एक तरीके बड़े पंडाल और महंगे पंडाल बनाए जाते हैं। सबसे पटना का सबसे चर्चित डकबंगला चौराहे का पंडाल है, जो सबसे बड़ा पंडाल। राजस्थान का एक मंदिर बनाया जा रहा है, भले उसको अभी बताया नहीं गया। और वहां से एक बोरिंग रोड है, बोरिंग रोड चौराहे पर वहां एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। और फिर आपको राजा बाजार के पास वहां बनाया जा रहा है। वहां फिर इसके बाद पटना के दानापुर इलाके में गोला रोड है, वहां पंडाल के भव्य पंडाल बनाया जा रहा है।
तो पटना के लगभग जो बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं ये पॉश इलाकों में हैं। इन्हीं इलाकों में जैसे पाटलिपुत्रा हो वहां भी बनाए जा रहे हैं, जहां लोग भक्त जो लाखों की संख्या में पहुंचते हैं पटना के शहर में, क्योंकि बिहार के कोने कोने से लोग पटना के पंडालों और दुर्गा माता को देखने पहुंचते हैं। और क्योंकि वहां इसलिए कि बहुत बड़े भव्य तरीके से बनाया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि अगर बंगाल के बाद अगर बंगाल, झारखंड और बिहार में सबसे भव्य तरीके से दुर्गा पूजा अर्चना की जाती है और पूजा पंडाल बनाया जाता है, खर्च किया जाता है, पूजा पंडाल के भव्यता दिखती है। क्योंकि कलकत्ता सबसे बड़ा दुर्गा पूजा की फेमस है, उसके बाद उससे सटे झारखंड है, झारखंड के बाद बिहार है जहां इसको भव्य तरीके से बनाया जाता है। और दुर्गा पूजा के पटना जो इलाके हैं बहुत सारे बड़े बड़े इलाकों में भव्यता रहती है। डकबंगला चौराहा हो या आपको बोरिंग रोड चौराहा हो या राजा बाजार हो या आपको गोला रोड हो या पाटलिपुत्रा हो या इन इलाकों में सबसे बड़ा पंडाल बनाया जाता है। वहां एक बड़ा भव्य आपको जरूर देखने को मिलेगा। श्रद्धालुओं की एक जुटने की लाखों में वहां जुटते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं देखने के लिए। बिहार के हर एक कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं पटना के पंडाल और दुर्गा माता को देखने के लिए। अंकिता जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम अपने सहयोगी शरद के पास जाना चाहेंगे जहां वो धनबाद से बने हुए। शरद, जिस तरीके से अगर हम धनबाद की बात कर ले तो धनबाद में ऐसा माना जाता है कि बंगाली सभ्यता के हिसाब से नवरात्रि मनाई जाती है, दुर्गा पूजा की जाती है। तो ऐसे में आपसे हम जानना चाहें किस तरीके से बंगाली सभ्यता से पूजा होती है दुर्गा माँ की। हम बता दें आपको कि अभी हमारे शरद चंद से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ राजधानी रांची से हमारे सहयोगी अभिषेक बने हुए। अभिषेक, जिस तरीके से अगर हम बात कर ले तो दुर्गा पूजा का उत्साह तो है ही, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा की भी काफी बात होती है। लगातार प्रशासन, जिला प्रशासन बैठक कर रही है सुरक्षा के मद्देनजर। तो इस बार की दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके? देखिए अंकिता, अभी परसों ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक ली थी। उस बैठक में उन्होंने तमाम अधिकारियों को पूरे झारखंड के दिशा निर्देश दिया था। रांची एसएसपी, रांची डीसी ने बैठक ली है। उन्होंने तमाम जो पुलिस व्यवस्था रहेगी उसको लेकर के हिदायत दी है। अभी 3-4 दिन पहले रांची के विधायक सीपी सिंह ने इस पूरे सड़क का जायजा लिया है। ये जितने गड्ढे आपको दिख रहे हैं, नगर निगम के द्वारा इन तमाम गड्ढों को भरने का आदेश दिया गया है कि भाई नगर निगम इन तमाम गड्ढों को भर दे। मैं श्रद्धालुओं की भी व्यवस्था दिखा देता हूं कि रांची में श्रद्धालु किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए यहीं पर माँ दुर्गा का बड़ा भव्य मंदिर है, रातू रोड वाली मैया का मंदिर है। रातू रोड वाली मैया के दर्शन दर्शकों को करवा देते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रातू रोड वाली मैया माँ ब्रह्मचारिणी की आज पूजा है। और ये हमारी रातू रोड वाली माँ जो है साईं मंदिर, और ये रातू रोड वाली माँ के दर्शन जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिए, रातू रोड वाली माता के दर्शन। यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, माँ की पूजा चल रही है लगातार। आज दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। और आज दूसरे दिन देखिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, तमाम लोग जो है वो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, सब लोग पूजा अर्चना में लीन है, व्यस्त हैं। ये तस्वीरें रातू रोड वाली माता की मंदिर की, इन तस्वीरों को आपके सामने हम सीधे ला रहे हैं। और कुछ भक्तों से, बेटा इधर आओ बेटा, आओ इधर आओ। देखिए कुछ सब लोग, बच्ची जो है वो ना शर्मा के उधर चली गई। मैम पूजा करने आई थी जी? हाँ होगी। दुर्गा पूजा के कितना तैयारी इस बार, मतलब बहुत कर रहे हैं, बढ़िया। चलिए आंटी, पूरा तैयारी बढ़िया से होता है, कपड़ा लिया गया सब हो गए बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। क्या चाची? कपड़ा नहीं है, कपड़ा पता नया हो रही है मेरा दर्शन यही रहा ही बा। दुर्गा मायरा बढ़िया ये उठाई थी बा, बढ़िया साड़ी और के दाम साड़ी चाहिए। चलो माई साहब के सबके इच्छा पूरे कर। हाँ। चलो तो देखिए, आंटी को साड़ी चाहिए कि भाई बढ़िया साड़ी दीजिए मुझे। ये तस्वीरें। और मैं आपको एक और फेस दिखाता हूँ। देखिए, जब कोई त्योहार आता है तो उस त्योहार के साथ पूरी अर्थव्यवस्था जो होती है वो उसके साथ
लगी होती है, उससे एसोसिएटेड होती है। ये वो है जो यहाँ पर माता के दरबार पर हैं। और यहाँ ये जो दुकानें हैं, ये दुकानों की का भी दिखा देता हूँ। ये वो दुकानें जो माता के बाहर प्रसाद का वितरण करते हैं। दीदी, कैसा इस बार नवरात्र को लेकर माहौल कैसा लग रहा है? कैसा माहौल कैसा मतलब? हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ। लोग आ रहे हैं। हाँ। पिछले बार पता लगा था कि बहुत ठंडा था, इस बार अभी भी ठंडा लग रहा है। अभी भी मतलब माहौल बिजनेस कैसा है? अच्छा है। ठीक है। बिजनेस का क्या? अभी वैसा नहीं है बिजनेस, वैसा नहीं है माहौल, वैसा नहीं है। कोरोना से मतलब मान लिया जाए कि उभर गए लोग। कोरोना का असर उसर पहले तो दिख रहा था, इस बार वैसा नहीं ना दिख रहा है। वैसा नहीं। तो देखिए, कुल मिला करके जो एक त्योहार आता है तो वो त्योहार अपने साथ अर्थव्यवस्था को भी एसोसिएट करता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। लोग जो है वो माँ के दर्शन कर रहे हैं, माँ के दर्शन का सुख प्राप्त कर रहे हैं। और तमाम जो दुकान है, उन दुकानों में भी लोग जो है वो दिख रहे हैं। हालांकि अब ये देख रहे हैं कि पिछले बार के मुकाबले इस बार का बिजनेस कैसा? भैया, पिछले बार के मुकाबले अब की बार बिजनेस ठीक है कि ठंडा? बाजार अभी ठंडा है। बाजार ठंडा है। नहीं, उतना जैसा लोगों के जेब में पैसा नहीं है। असल में जब पैसा नहीं है तो खर्च कहाँ से होगा? और जब खर्च नहीं होगा तो बाजार तो ठंडा नजर आएगा ही। जैसा कि आप बोल रही थी अंकिता, आप सुरक्षा व्यवस्था की बात आप कर रही थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रातू रोड चौक है। यहाँ सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक पुलिस का महकमा मौजूद रहता है ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करने के लिए। चूंकि एक मेन चौक है, इस मेन चौक पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा दारोमदार रहता है। चूंकि यहाँ से आप सीधे चली जाएंगी तो आप साधे देखिए वो पहाड़ी मंदिर की तस्वीर है। यहाँ से आप बाएं चली जाएंगी तो वो तस्वीर आपको रातू रोड की है। यही हनुमान मंदिर है। और ये वो जगह है जहाँ पर एक ट्रैफिक पोस्ट है। इसी ट्रैफिक पोस्ट में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती रहती है, जो सुरक्षा के मद्देनजर 6 बजे तक यहाँ पर मौजूद रहते हैं। 6 बजे के बाद चूंकि ड्यूटी खत्म हो जाती है तो ट्रैफिक पुलिस यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब चूंकि दुर्गा पूजा आ रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ यहाँ पर एक पीसीआर की तैनाती जरूर होगी। हालांकि अमूमन यहाँ पर पीसीआर सहयोगी राजीव के पास जाना चाहिए, जो राजधानी पटना से लगातार हमारे साथ बने हुए। राजीव, जिस तरीके से नवरात्रि अगले 1 सप्ताह तक चलेगा, तो ऐसे में बूढ़ों और युवाओं में और बच्चों में क्या कुछ उमंग देखने को मिल रहा है? साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि बाजार इस बार का पटना का कैसा रहा है? देखिए, बाजार अंकिता जो कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे सज रहा है और बाजारों में भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि दुर्गा पूजा का त्योहार शुरू हो चुका है, नवरात्रि शुरू हो चुकी है। आज दूसरा दिन है, तो जो लोग हैं अब धीरे धीरे खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। क्योंकि जो पिछले साल भी नवरात्रि हुई और इस साल की जो नवरात्रि है जो उसमें लोग अब धीरे धीरे, क्योंकि 2 साल से पहले तो कोरोना काल था तो उस समय इस स्थिति नहीं थी कि बाहर निकलने के लिए दुर्गा पूजा नहीं, लेकिन अब पिछले साल भी दुर्गा पूजा मनाया गया। इस बार भी जहां दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है और बाजारों में रौनक बढ़ रही है, क्योंकि ये जो महीना होता है वो त्योहारों का महीना होता है। इसके बाद दुर्गा पूजा के बाद दीपावली के बाद छठ आता है, तो जो दशहरे का मौका है, जो ये दशहरा, तो यहाँ पंडाल लगते हैं, फिर वहाँ खाने पीने और तमाम से कपड़े खरीदने लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि वो धीरे धीरे लोग अभी पहुंच रहे, उतनी अभी बाजार में रौनक नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे नवरात्र के समय बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बाजार में भी रौनक बढ़ती जाएगी और लोग बाहर खरीदारी करने के लिए, घूमने फिरने के लिए जरूर निकलेंगे। और भक्त जो हैं कि वो अपने जो मंदिरों में भी वो भी पहुंच रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं। बाजार की जो आपने कहा कि बाजार में, तो वो रौनक अब धीरे धीरे बढ़ रही है। लोग पहुंच जरूर रहे हैं खरीदारी करने के लिए, वो चाहे पूजा पाठ का सामान हो या कपड़े खरीदने की हो, तो उसको लेकर अब धीरे धीरे अंकिता लोग बाजार में पहुंच जरूर रहे हैं। जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और पंडाल के बारे में भी तमाम जानकारी देने के लिए। तो लेकिन अब हम सीधा रुख करेंगे धनबाद, जहां से शरद चंद्र हमारे साथ सहयोगी बने हुए। शरद, जिस तरीके से मैंने आपसे पहले भी ये पूछा कि धनबाद की खासियत है कि बंगाली सभ्यता के अनुसार पूजा की जाती है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर धनबाद में बंगाली सभ्यता से किस तरीके से पूजा की जाती है? अंकिता, मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पर जो है, चूंकि बंगाली कम्युनिटी वो डोमिनेट करता है
और बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं और यही वजह है कि यहाँ की जो पूजा होगी उस पर भी कहीं न कहीं बंगला का छाप दिखेगा। और जैसे पहली जो पूजा होती है वो शुरू होता है 9 पत्रिका से, तो ये सब जो है वो बंगाली कम्युनिटी में ही होता है। और हालांकि इस समय यहाँ पर जो प्रिस्ट जो है यहाँ के पंडित हैं वो नहीं है, क्योंकि आज दूसरा दिन है। पंचमी के दिन जब पट खुलता है उस दिन से फिर पूजा पाठ और जो सारे रिचुअल्स होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। और जो बंगाली कम्युनिटी के लोग हैं, खासकर विशेषकर महिलाएं हैं, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में आती हैं और वो पूजा में जो है आप कह सकती हैं कि सुबह से शाम तक, रात तक वो लीन रहती हैं। माने पूजा से लेकर सब कुछ उन लोगों का अगले 5-6 दिनों तक, जब तक वो अंतिम जो होता है सिंदूर खेला एक अंतिम ट्रेडिशन है उनका, जो जिसमें सारी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और माँ को विदाई देती हैं। और यह सब कुछ या तो आपको बंगाल में दिखेगा या फिर अगर झारखंड में देखना है तो धनबाद में दिखेगा। सबसे ज्यादा उत्साह अगर देखना है बंगाली कम्युनिटी का तो वो धनबाद में ही दिखेगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये सीमा सटी हुई है। धनबाद बंगाल से काफी प्रभावित है, बड़ी संख्या में बंगाली समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। इससे पहले भी जहाँ हम लोगों ने दिखाया वो बंगाली वेलफेयर सोसाइटी का पंडाल था, उसके बाद बंगाली कल्याण समिति का पंडाल था। यहाँ भी बंगाली कम्युनिटी ही डोमिनेट करता है और जो प्रीस्ट जो होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो भी कहीं न कहीं बंगाली समुदाय के ही लोग ज्यादातर होते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें जो कलाकार भी जो यहाँ पर आए हैं वो भी ज्यादातर सब बंगाल के हैं और बंगाल के दीघा क्षेत्र के हैं। हम उन लोगों से भी बात करेंगे इस संबंध में। और आपको बता दें, कहीं पूरा बंगाली कम्युनिटी ही यहाँ पर डोमिनेट करता है और इन सब चीजों को जो भी आप यहाँ पर जो छाप देखेंगी वो सब बंगाली कम्युनिटी का ही है। और हम बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जो मैनेजर हैं यहाँ पर जो ये हो रहा है इसके मैनेजर साहब आप बताएं कि हम मिस्त्री हैं। ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर बंगाल जी। ये क्या बना रहे हैं? ये राजस्थान का एक थीम है, कृष्ण लीला थीम का नाम जो है वही बना। ये बताएं कि जिस तरह से बंगाल में होता है पूजा जो की जाती है, क्या उसी प्रकार से यहाँ पर भी उसमें उत्साह और ये सब है? उधर जो है इधर ही है, स्वामी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही सेम है, जो भी है वो और इधर भी सेम ही है। अंकिता, वही मैं स्पष्ट करना चाह रहा था कि देखिए ये जो है यहाँ के कारीगर हैं और बता रहे हैं कि जो बंगाल में जिस प्रकार से होता है एकदम उसी तरह से यहाँ भी धनबाद में भी है, वही माहौल है, वही कल्चर, वही सब कुछ देखने को मिल रहा है। कहीं किसी प्रकार का अंतर नहीं है, चाहे वो बंगाल हो या धनबाद हो। तो धनबाद में चूंकि बंगाली कम्युनिटी है और वो डोमिनेट करती है, इसलिए यहाँ पर बंगाल की छाप आपको देखने को मिलेगी। जितने भी पूजा पंडाल हैं ज्यादातर सब में इस तरह का दिखा। हालांकि ये जो पंडाल है झारखंड मैदान में स्थित है और यहाँ पर इसका जो कंसेप्ट है वो हर वर्ष एक नए चीज को, नए थीम को लेकर आने का होता है। और यही वजह है कि इस वर्ष जो है ये राजस्थान का थीम है और जहां पर भगवान कृष्ण की जन्मस्थली से लेके उनके द्वारिकाधीश बनने तक की कहानी, वो सब कुछ यहाँ पर जो है दिखाया गया है। और आने वाले दिनों में, अगले 3-4 दिनों में गीता के श्लोक, गीता का सब कुछ यहाँ पर जो है वो लिखा रहेगा, जिससे स्पष्ट होगा कि ये सब कुछ माने जो भगवान ने जो कुछ दिया है, उनके जो लेसन्स हैं, उनके जो मैसेजेस हैं, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। ये सब कुछ दिखेगा यहाँ पर। और कहीं न कहीं जैसा आपने बताया तो बंगाली कम्युनिटी जो है उसकी छाप दिखेगी, उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा इस पूरे पूजा पंडाल में। और अभी भी आप देख सकते हैं, अगर हम बाहर का दृश्य दिखाएंगे तो बहुत सारी बंगाली फैमिलीज जो हैं वो अभी से यहाँ पर आना शुरू कर दिए, जबकि आज दूसरा दिन है। लेकिन फिर भी चाहेंगे, अब सीधे रुक करेंगे राजधानी रांची, जहाँ से हमारे सहयोगी अभिषेक बने हुए। अभिषेक, जिस तरीके से दुर्गा पूजा एक अलग ही उमंग वाला पर्व माना जाता है हिंदू रीति रिवाज से, तो ऐसे में वहां पे कई तरह के मेले लगाए जाते हैं, तरह तरह के बच्चों के स्टॉल्स लगाए जाते हैं और खास तौर पर यह भी हमें देखने को मिलता है कि जहां छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए जाते हैं वहां श्रद्धालु जाते हैं, खाना खाते हैं। तो ऐसे में इस बार की वेंडर्स की क्या कुछ उम्मीदें हैं कि आखिर बाजार कैसा रहेगा? देखिए अंकिता, कई वेंडर्स से तो हमने बात करी, बाजार कैसा रहेगा उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये तमाम लोग थक करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, थक हार करके
बाजार की स्थिति क्या है वो तो आप देखिए इन तस्वीरों में। ये वो बाजार है जहां पर पूजा का सारा सामान मिलता है। अमूमन बहुत भीड़ रहा करती थी यहाँ पर, लेकिन अभी देखिए बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आ नहीं रही है। बाजार बिल्कुल ठंडा सा है। हमने कुछ वेंडर से बात भी की तो उन्होंने कहा कि जो उम्मीद हम रखते हैं वो उम्मीद ऐसी है पूरी हो नहीं पा रही है। बड़ा ठंडा ठंडा सा बाजार। हाँ, ये जरूर है कुछ लोग अभी बाजार जा रहे हैं, आज दूसरा ही दिन है तो शायद हो सकता है जैसे जैसे छुट्टी होगी वैसे वैसे हो सकता है कि बाजार और ज्यादा मजबूत होगा, बाजार स्ट्रांग होगा, बाजार अच्छा होगा, इसकी संभावना जताई जा रही है। लेकिन देखिए ये मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है और मंदिर के ठीक पीछे ये फूलों का एक बाजार लगता है। फूलों का ये मार्केट लगता है। फूलों के मार्केट में बाकायदा, हालांकि लोग इक्का दुक्का ही नजर आ रहे हैं। भैया यहाँ पे, भैया बाजार कैसा है दुर्गा पूजा का? बाजार तो कल ठीक था, आज बाजार थोड़ा सही नहीं है, लेकिन आगे का दिन अच्छा है, अच्छा नहीं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि लोगों के जेब में पैसा नहीं है तो खर्च करने में थोड़ी असमर्थता है। जैसा कि भैया के पास, भैया बाजार कैसा है इस बार दुर्गा पूजा का? इतना खास नहीं ना, बाजार बहुत कमजोर है इस बार का। जैसा कि तमाम वेंडर्स का कहना है कि बाजार बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, बात होगी। बाजार बहुत अच्छा नहीं है और कारण यही है कि लोगों की जेब में जो पैसा होना चाहिए खर्च करने के लिए वो पैसा नहीं है। क्योंकि क्या है कि भारत जो है वो युवाओं का देश है। हर घर में एक युवा, दो युवा ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है और चूंकि रोजगार नहीं है तो उनके खर्च करने की शक्ति नहीं है। तो इस कारण से बाजार जो है वो जितना मजबूत होना चाहिए उतना मजबूत है नहीं। हालांकि देखिए कुछ महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं, एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दुर्गा पूजा के लिए ये तमाम भक्तगण है जो कि पूजा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए तमाम बच्चों से भी बात करूंगा। बेटा, पूजा करने हैं आप लोग? देखिए पूजा करने आई है। हाँ। ऐसा इस बार नवरात्र को लेकर उत्साह अच्छा है। हाँ, ठीक है। तो देखिए तमाम भक्त ऐसे हैं जिनका उत्साह जो है वो है, ऐसी बात नहीं कि उत्साह कम है। हाँ, ये अलग बात है कि बाजार थोड़ा पहले के मुकाबले ठंडा है। आरआर स्पोर्टिंग क्लब का ये पंडाल है जहाँ पर सस्पेंस है कि ये बनाया क्या जा रहा है, लेकिन जो जन्म होता है, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, जन्म मृत्यु का जो चक्कर होता है वो तमाम चीजें यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। तो इन तस्वीरों के साथ अंकिता आप देख सकते हैं ये दुर्गा मंदिर, रातू रोड वाली दुर्गा माता का मंदिर, ये पंडाल और ये बाजार के साथ मैं आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जी अंकिता। जी अभिषेक, और धनबाद से शरद और पटना से हमारे राजीव कमल संवाददाता को भी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। जिस तरीके से आपने देखा कि राजधानी रांची से हमारे संवाददाता ने रातू रोड में बन रहे पंडाल की तस्वीरें दिखाई, वहीं हमारे संवाददाता शरद चंद ने भी कुछ तस्वीरें दिखाई जहां पर राजस्थान से रिलेटेड थीम बेस्ड पंडाल बनाया जा रहा है। श्रद्धालु वहां पे पहुंच रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं और हमारे संवाददाता राजीव कमल ने भी बताया जिस तरीके से डाक बंगला का काफी मान्यता मानी जाती है कि वहां पे भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। जो जिस तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संवाददाताओं को जो पटना से और राजधानी रांची से और धनबाद से जुड़े थे, जिन्होंने आप तक तमाम तस्वीरें पहुंचाई। तो कहते हैं कि हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है। नवरात्र के 9 दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और मां दुर्गा की दूसरे स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी सिद्धि और सफलता की प्रतीक मानी जाती है। और 17 अक्टूबर को तीसरे दिन मां के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। वहीं मां के भक्तों की भक्ति चारों ओर देखने को मिल रही है। ऐसे में हम आप तक दुर्गा पूजा से जुड़ी तमाम तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए TV45।